क्यों बाबा भैरवनाथ के बिना अधूरी है मां वैष्णो देवी की यात्रा। जब भी मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो माता वैष्णो के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन किए जाते हैं। पत्र कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार मां वैष्णो देवी के कहने पर उनके परम भक्त श्रीधर ने नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रण दिया। कन्याओं के साथ मां वैष्णो देवी में कन्या स्वरूप में वहां पहुंची। सभी कन्याएं चली गईं लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं बैठी रहीं और श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने गांव में भंडारा किया और उनके बुलाने पर सभी वहां पहुंच गए। इसमें गोरखनाथ अपने शिष्य भैरवनाथ के साथ वहां पहुंचे। इस भंडारे में मां वैष्णो ने कन्या रूप धारण कर भोजन परोसा। जब वह भैरवनाथ के पास भोजन परोसने गई तो उसने मांस मदिरा की मांग की और बहुत समझाने पर भी नहीं माना। गुस्से में आकर भैरवनाथ ने कन्या रूप में माता वैष्णो का हाथ पकड़ लिया। मां अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल गईं और त्रिकूट पर्व पर पहुंच गईं। फिर मां ने एक गुफा में जाकर 9 महीने तक घोर तपस्या की। ये गुफा आज भी अर्धकुंवारी के नाम से प्रसिद्ध है। तपस्या के दौरान मां ने बाहर आकर भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा और जब वह नहीं माना तो मां ने महाकाली का अवतार लेकर भैरवनाथ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने मां से माफी मांगी। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को माफ किया और वरदान भी दिया कि वैष्णो देवी में मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूर होंगे, तभी यात्रा संपूर्ण होगी। इसलिए मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इसकी पुष्टि नहीं करता।